Subscribe now and press the महाराजा सूरजमल नाम है उस राजा का जिसने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। राजस्थान की रेतीली जमीन में चाहे अनाज की पैदावार भले ही कम होती रही हो, पर इस भूमि पर वीरों की पैदावार सदा ही आधिक्य से हुई है। अपने पराक्रम और शौर्य के बल पर इन वीर योद्धाओं ने राजस्थान के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का नाम समय समय पर रोशन किया है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान नाम पढ़ने से पहले इस मरुभूमि को राजपुताना कहकर पुकारा था। इस राजपुताने में अनेक राजपूत राजा महाराजा पैदा हुए, पर आज की कहानी है इन राजपूत राजाओं के बीच पैदा हुए इतिहास के एकमात्र जाट महाराजा सूरजमल की है। जिस दौर में राजपूत राजा मुगलों से अपनी बहन बेटियों के रिश्ते करके जागीरें बचा रहे थे, उस दौर में यह बाहुबली अकेला मुगलों से लोहा ले रहा था। सूरजमल को स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने के लिए भी जाना जाता है। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 में हुआ था। यह इतिहास की वही तारीख है जिस दिन हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। मुगलों के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने में उत्तर भारत में जिन राजाओं का विशेष स्थान रहा है, उनमें राजा सूरजमल का नाम बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है। उनके जन्म को लेकर ये लोकगीत काफी प्रचलित है। आखा गद गोमुखी बाजी, माँ भई देख मुख राजी, धन्य धन्य गंगिया माजी, जिन जायो सूरजमल गाजी, भैयन को राख्यो राजी, चाकी चहो दिस नौबत बाजी। वह राजा बदन सिंह के पुत्र थे। महाराजा सूरजमल कुशल प्रशासक, दूरदर्शी और कूटनीति के धनी सम्राट थे। सूरजमल किशोरावस्था से ही अपनी बहादुरी की वजह से ब्रज प्रदेश में सबके चहेते बन गए थे। सूरजमल ने सन 1733 में भरतपुर रियासत की स्थापना की थी। सूरजमल के शौर्य गाथाएं। राजा सूरजमल का जयपुर रियासत के महाराजा जयसिंह से अच्छा रिश्ता था। जयसिंह की मृत्यु के बाद उसके बेटों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में रियासत के वारिश बनने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। सूरजमल बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को रियासत का अगला वारिस बनाना चाहते थे, जबकि उदयपुर रियासत के महाराणा जगत सिंह छोटे पुत्र माधो सिंह को राजा बनाने के पक्ष में थे। इस मतभेद की स्थिति में गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मार्च 1747 में हुए संघर्ष में ईश्वरी सिंह की जीत हुई। लड़ाई यहां पूरी तरह खत्म नहीं हुई। माधो सिंह मराठों, राठौड़ों और उदयपुर के सिसोदिया राजाओं के साथ मिलकर वापस रणभूमि में आ गया। ऐसे माहौल में राजा सूरजमल अपने 10,000 सैनिकों को लेकर रणभूमि में ईश्वरी सिंह का साथ देने पहुंच गए। सूरजमल को युद्ध में दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ते देख राजपूत रानियों ने उनका परिचय पूछा। तब सूर्यमल मिश्र ने जवाब दिया, नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह को विजय प्राप्त हुई और उन्हें जयपुर का राजपाट मिल गया। इस घटना के बाद महाराजा सूरजमल का डंका पूरे भारत देश में बजने लगा। 1753 तक महाराजा सूरजमल ने दिल्ली और फिरोजशाह कोटला तक अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा लिया था। इस बात से नाराज होकर दिल्ली के नवाब गाजीउद्दीन ने सूरजमल के खिलाफ मराठा सरदारों को भड़का दिया। मराठों ने भरतपुर पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने कई महीनों तक कुम्हे के किले को घेर कर रखा। मराठा इस आक्रमण में भरतपुर पर तो कब्जा नहीं कर पाए, बल्कि इस हमले की कीमत उन्हें मराठा सरदार मल्हाराव के बेटे खांडेराव होलकर की मौत के रूप में चुकानी पड़ी। कुछ समय बाद मराठों ने सूरजमल से संधि कर ली। लोहागढ़ किला, लोहागढ़ फोर्ट। सूरजमल ने अभेद लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेज 13 बार आक्रमण करके भी भेद नहीं पाए। मिट्टी के बने इस किले की दीवारें इतनी मोटी बनाई गई थी कि तोप के मोटे मोटे गोले भी इन्हें कभी पार नहीं कर पाए। ये देश का एकमात्र किला है जो हमेशा अभेद रहा। तत्कालीन समय में सूरजमल के रुतबे की वजह से जाट शक्ति अपने चरम पर थी। सूरजमल से मुगलों और मराठों ने कई मौकों पर सामरिक सहायता ली। आगे चलकर किसी बात पर मनमुटाव होने की वजह से सूरजमल के संबंध मराठा सरदार सदाशिव भाव से बिगड़ गए थे। उदार प्रवृत्ति के धनी। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का संघर्ष अहमद शाह अब्दाली से हुआ। इस युद्ध में हजारों मराठा योद्धा मारे गए। मराठों के पास रसद सामग्री भी खत्म चुकी थी। मराठों के संबंध अगर सूरजमल से खराब न हुए होते तो इस युद्ध में उनकी यह हालत न होती। इसके बावजूद सूरजमल ने अपनी इंसानियत का परिचय देते हुए घायल मराठा सैनिकों के लिए चिकित्सा और खाने पीने का प्रबंध किया। भरतपुर रियासत का विस्तार। उस समय भरतपुर रियासत का विस्तार सूरजमल की वजह से भरतपुर के अतिरिक्त धौलपुर, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, मेरठ, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव और मथुरा तक पहुंच गया था। राजा सूरजमल सुयोग्य शासक था। उसने ब्रज में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य को बना इतिहास में गौरव प्राप्त किया। उसके शासन का समय सन 1755 से सन 1763 है। वह सन 1755 से कई साल पहले से अपने पिता बदन सिंह के शासन के समय से ही वह राजकार्य संभालता था।
भारत के इतिहास में सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहकर भी संबोधित किया गया है। राजा सूरजमल के दरबारी कवि सूदन ने राजा की तारीफ में सुजान चरित्र नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में सूदन ने राजा सूरजमल द्वारा लड़ी लड़ाइयों का आंखों देखा वर्णन किया है। इस ग्रंथ में सन 1745 से सन 1753 तक के समय में लड़ी गई लड़ाइयों 7 युद्धों का वर्णन है। इन लड़ाइयों में सूदन ने भी भाग लिया था, इसलिए उसका वर्णन विश्वसनीय कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में आमेर के राजा जयसिंह के निधन के बाद उसके बड़े बेटे ईश्वरी सिंह का मराठों के खिलाफ लड़ा गया सन 1747 का युद्ध आगरा और अजमेर के सूबेदार सलावत खां से लड़ा गया सन 1748 का युद्ध और सन 1753 की दिल्ली की लूट का वर्णन उल्लेखनीय है। इस ग्रंथ में सूरजमल की सन 1753 के बाद की घटनाओं का वर्णन नहीं है। राजकवि सूदन का निधन संभवतः सन 1753 के लगभग ही हो गया होगा। संभवतः इसी से बाद में लड़ी लड़ाइयों का विवरण नहीं मिलता है। इस पुस्तक में दिल्ली की लूट का विवरण महत्वपूर्ण है। दिल्ली की लूट सल्तनत काल से मुगल काल तक लगभग 600 सालों में ब्रज पर आई मुसीबतों का कारण दिल्ली के मुस्लिम शासक थे। इस कारण ब्रज में इन शासकों के लिए बदले, क्रोध और हिंसा की भावना थी, जिसका किए गए विद्रोहों से पता चलता है। दिल्ली प्रशासन के सैनिक अधिकारी अपनी धर्मांधता की वजह से लूटमार थे। महाराजा सूरजमल के समय में परिस्थितियां बदल गई थी। यहाँ के वीर व साहसी पुरुष किसी हमलावर से स्वसुरक्षा में ही नहीं बल्कि उस पर हमला करने में खुद को काबिल समझने लगे। सूरजमल द्वारा की गई दिल्ली की लूट का विवरण उनके राजकवि सूदन द्वारा रचित सुजान चरित्र में मिलता है। सूदन ने लिखा है कि महाराजा सूरजमल ने अपने वीर एवं साहसी सैनिकों के साथ सन 1753 के बैसाख माह में दिल्ली कूच किया। मुगल सम्राट की सेना के साथ राजा सूरजमल का संघर्ष कई माह तक होता रहा और कार्तिक के महीने में राजा सूरजमल दिल्ली में दाखिल हुआ। दिल्ली उस समय मुगलों की राजधानी थी। दिल्ली की लूट में उसे अथाह संपत्ति मिली। इसी घटना का विवरण काव्य के रूप में सुजान घटाव चरित्र में इस प्रकार किया है। महाराजा सूरजमल का ये युद्ध जाटों का ही नहीं वरन ब्रज के वीरों की मिलीजुली कोशिश का परिणाम था। इस युद्ध में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा गुर्जर, मैना और अईरों ने भी बहुत उल्लास के साथ भाग लिया। सूदन ने लिखा है, इस युद्ध में गोसाई राजेंद्र गिरी और उमराव गिरी भी अपने नागा सैनिकों के साथ शामिल थे। महाराजा सूरजमल को दिल्ली की लूट में जो अपार धन मिला था उसे जनहित कार्यों और निर्माण कार्यों में प्रयोग किया गया। दिल्ली विजय के बाद महाराजा सूरजमल ने गोवर्धन जाकर श्री गिरिराज जी की पूजा की और मानसी गंगा पर दीपोत्सव मनाया। मराठों की गतिविधियां जब ब्रज और उसके आसपास महाराजा सूरजमल का साम्राज्य था, उसी समय मराठा पेशवाओं की सैनिक गतिविधियां भी तेज हो गईं। पेशवाओं की शक्ति का विस्तार दक्षिण से दिल्ली तक हो गया था और मुगल शासक भी भयभीत था। ऐसे समय में सूरजमल को मुगलों के साथ साथ मराठों से भी अपने राज्य की रक्षा और अधिकार के लिए लड़ना पड़ा। उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। अब्दाली के आक्रमण। इसी समय अहमद शाह अब्दाली ने देश पर हमला कर दिया। मराठों ने उधर ध्यान नहीं दिया। वे जाटों और राजपूतों से लड़कर कमजोर होते रहे। मराठों ने जहां खुद को कमजोर किया वहीं राजपूतों को भी कमजोर किया और अहमद शाह अब्दाली को आक्रमण करने का मौका दे दिया। लूट के बाद का ब्रज। अब्दाली की लूटमार सन 1756 घटाव 57 में हुई थी। किसी ने भी लुटेरों का विरोध नहीं किया। लुटेरे आए और दिल्ली से आगरा तक के ही समृद्धिशाली राज्य को लूटकर चले गए। औरंगजेब के अत्याचारों से सहमा ब्रजमंडल लंबे समय तक संभल नहीं पाया। ऐसी परिस्थिति में मराठा सरदार चुप्पी लगा गए और सूरजमल अपने किले में छिपा रहा। इसके बाद अब्दाली ने कई हमले किए जिनमें वह हमेशा कामयाब रहा। पानीपत की लड़ाई में महाराजा सूरजमल। सन 1761 में पानीपत का ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें राजपूत घटाव, जाट घटाव, मराठा जैसे शक्तिशाली और वीर सैनिकों के होते हुए भी देश को हार का सामना करना पड़ा। मुख्य कारण हिंदू शासकों का आपस में मेल न होना था। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से सबक लेकर मराठों और जाटों ने संधि की, लेकिन वे राजपूतों से गठजोड़ करने में कामयाब नहीं हुए। वे अपने ही बलबूते पर अब्दाली को खत्म करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे। इस लड़ाई में मराठा सरदार सदाशिवराव भाव और सूरजमल नीतिगत मतभेद हो गए। भाव ने सूरजमल के साथ अपमानपूर्ण वार्ता की थी। सूरजमल नाराज होकर अपनी सेना के साथ वापस चला गया। मराठा सरदार को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। उसने जाटों की बिल्कुल परवाह नहीं की। युद्ध में अफगान सैनिक और भारत के मुसलमान रूहेले थे, जो लगभग 62,000 थे। दूसरी तरफ अकेले मराठा सैनिक थे, जिनकी संख्या 45,000 थी। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। उसमें मराठाओं ने बहुत वीरता दिखलाई, किंतु संख्या की कमी और प्रबंधकीय शिथिलता होने के कारण मराठा हार गए। उस युद्ध में सैनिक बहुत संख्या में मारे गए।
भरतपुर के मथुरेश कवि ने इस स्थिति पर दुख जताते हुए कहा है, घटाव नाच उठी भारत की भावी सदाशिव शीश, औंधी हुई बुद्धि उस जनरल महान की, होती नहीं दशा हिंदी घटाव हिंदुओं की, मानता जो भाव कहीं सम्मति सुजान की। पानीपत के युद्ध में पराजित और घायल सैनिकों के खान घटाव पान और सेवा घटाव शुश्रूषा और दवा घटाव दारू की व्यवस्था सूरजमल की ओर से की गई थी। जाट राज्य का विस्तार। पानीपत में अफगानी पठानों और रूहेलों की जीत जरूर हुई, लेकिन हानि मराठाओं से कम नहीं हुई। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान लौट गया। रूहेले भी थके होने से प्रभावशाली कदम उठाने में असमर्थ थे। पराजय से मराठों की तो जैसे कमर ही टूट गई थी। हालांकि वे शीघ्र ही फिर से बलशाही हो गए थे। निजाम दक्षिणी शक्तियों का दमन करने के कारण उत्तर की ओर देखने की स्थिति में नहीं थे। ये परिस्थितियां सूरजमल को अपनी शक्ति विस्तृत करने के लिए अनुकूल लगी। पानीपत से बिना लड़े वापस आने से उसकी शक्ति सुरक्षित थी। सूरजमल ने मुगलों की राजधानी आगरा को लूटा और अधिकार कर अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद हरियाणा के बलूची शासक मुसब बीखा पर हमला कर उसे हराया और कैद कर भरतपुर भेज दिया। उसकी राजधानी फर्रुखनगर को उसने अपने बड़े पुत्र जवाहर सिंह को सौंपा और उसे मेवाती क्षेत्र का स्वामी बना दिया। आगरा से लेकर दिल्ली के पास तक सूरजमल की तूती बोलने लगी। उसे अपने अधिकृत क्षेत्र की प्रभु घटाव सत्ता को दिल्ली के मुगल सम्राट से स्वीकृत कराना था। उस समय शक्तिहीन मुगल सम्राट का संरक्षक उसका शक्तिशाली रूहेला वजीर नजीबुद्दौला था, जिसे अहमद शाह अब्दाली का भी समर्थन प्राप्त था। वह जाटों का कट्टर बैरी था। उसने मुगल सम्राट की ओर से जाट राजा की इस मांग को ठुकरा दिया। सूरजमल ने अपने अधिकार को स्वीकृत कराने के उद्देश्य से अपनी सेना को दिल्ली चलने का आदेश किया। रूहेला वजीर भी जाटों का सामना करने की तैयारी करने लगा। उसने अहमद शाह अब्दाली और अन्य रूहेले सरदारों के पास संदेश भेजकर सहायता दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। फिर उसने चारों ओर के फाटक बंद कराकर उसकी समुचित रक्षा के लिए शाही सेना को तैनात कर दिया। जाट सेना ने दिल्ली पहुंचकर उसे चारों ओर से घेर लिया। महाराजा सूरजमल की मृत्यु। रूहेला वजीर अब्दाली की सेना आने तक युद्ध को टालना चाहता था, किंतु सूरजमल इसके लिए तैयार न था। जाटों की सेना दिल्ली के निकट यमुना और हिंडन नदियों के दोआब में एकत्र थी और शाही सेना दिल्ली नगर की चारदीवारी के अंदर थी। सूरजमल की सेना की एक टुकड़ी ने दिल्ली पर गोलाबारी आरंभ कर दी। जवाब देने के लिए शाही सेना को भी बाहर आकर मोर्चा जमाना पड़ा, किंतु उन्हें जाटों की मार के कारण पीछे हटना पड़ा। उसी समय सूरजमल ने केवल 30 घुड़सवारों के साथ शत्रु की सेना में घुसने की दुस्साहसपूर्ण मूर्खता कर डाली और व्यर्थ में ही अपनी जान गंवानी पड़ी। सूरजमल की मृत्यु अचानक और अप्रत्याशित ढंग से हुई। एक विवरण के अनुसार सूरजमल अपने कुछ घुड़सवारों के साथ युद्ध स्थल का निरीक्षण कर रहा था कि अचानक ही वह शत्रु सेना से घिर गया। उसने अपने मुट्ठी भर सैनिकों से एक बड़ी सेना का सामना किया और वीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ मारा गया। उसकी मृत्यु सन 1820 था 25 दिसंबर सन 1763 रविवार में हुई थी। उस समय उसकी आयु 55 वर्ष की थी। सूरजमल का विशाल साम्राज्य एवं सेना। ब्रज के जाट राजाओं में सूरजमल सबसे प्रसिद्ध शासक, कुशल सेनानी, साहसी योद्धा और सफल राजनीतिज्ञ था। उसने जाटों में सबसे पहले राजा की पदवी धारण की थी और एक शक्तिशाली हिंदू राज्य का संचालन किया था। उसका राज्य विस्तृत था, जिसमें दीघ घटाव भरतपुर के अतिरिक्त मथुरा, आगरा, धौलपुर, हाथरस, अलीगढ़, एटा मैनपुरी, गुड़गांव, रोहतक, रेवाड़ी, फर्रुखनगर और मेरठ के जिले थे। एक ओर यमुना से गंगा तक और दूसरी ओर चंबल तक का सारा प्रदेश उसके राज्य में सम्मिलित था। सूरजमल की सेना विशाल थी। उसमें 60 हाथी, 500 घोड़े, 1500 अश्वारोही, 25,000 पैदल और 300 तोपें थीं। अपनी मृत्यु के समय उसने लगभग 10 करोड़ रुपया राजकोष में छोड़ा था। साहित्यकारों का आश्रयदाता। सूरजमल ब्रजभाषा साहित्य का प्रेमी और कवियों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में अनेक कवि थे, जिनमें सूदन कवि का नाम प्रसिद्ध था। सूरजमल के बाद जवाहर सिंह जाटों का राजा हुआ। जाटों की आरंभिक राजधानी दीघ थी, किंतु सूरजमल ने भरतपुर के कच्चे किले को पक्का बनाकर वहां अपनी राजधानी बनाई थी। महाराजा सूरजमल के निर्माण कार्य। दिल्ली और आगरा के श्रेष्ठ मिस्त्री झुंड बनाकर बदन सिंह और सूरजमल के दरबारों में रोजगार ढूंढने आते थे। इन दोनों ने ही अपने विपुल एवं नवार्जित धन का उपयोग कलाकृतियों के सृजन के लिए किया। भरतपुर राज्य में सुव्यवस्था और जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा थी, जो अन्यत्र दुर्लभ थी और जिसके लिए लोग तरसते थे। इसके विपरीत दिल्ली और आगरा में अशांति और अव्यवस्था थी। इस समय बदन सिंह के पास जन, धन और साधन सभी कुछ था। अपने भवन निर्माण कार्यक्रम के लिए उसने जीवनराम बंचारी को अपना निर्माण मंत्री नियुक्त किया। बंचारी बहुत योग्य और सुरुचि संपन्न व्यक्ति था। अपने लिए उसने एक बड़ा लाल पत्थर का मकान बनवाया था, जो आजकल स्थानीय चिकित्सा अधिकारियों के कब्जे में है। युद्ध के मैदान।
में ही मिली इस वीर को वीरगति। हर महान योद्धा की तरह महाराजा सूरजमल को भी वीरगति का सुख समृभूमि में प्राप्त हुआ। 25 दिसंबर 1763 को नवाब नजीबुद्दौला के साथ हिंडन नदी के तट पर हुए युद्ध में सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता, साहस और पराक्रम का वर्णन सूदन कवि ने सुजान चरित्र नामक रचना में किया है। हमारे इतिहास को गौरवमयी बनाने का श्रेय सूरजमल जैसे वीर योद्धाओं को ही जाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ऐसे सच्चे सपूतों को हमेशा वीर गाथाओं में याद किया जाएगा।